अरुण इंग्लिश स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से इस नई क्लास में स्वागत है। देखो, कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको इंग्लिश पढ़ने के यू के सभी पैटर्न सिखाए थे, लेकिन आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश के सभी पैटर्न। देखो, कहीं कहीं आप देखते हो कि ई साइलेंट होता है, कहीं कहीं हम ई से ए की मात्रा लगा देते हैं, कहीं कहीं बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपकी बिल्कुल सेट हो गई हैं। अच्छे से एक बार सीख लोगे फिर भूलेगा नहीं, और इनको नोट डाउन भी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मैं तो यहाँ पे लाया हूँ कि एक बार आप पढ़ें और उनको नोट डाउन करके याद कर लें, ताकि जब भी यार इंग्लिश की कोई भी स्टोरी पढ़ो, इंग्लिश की किसी की बुक पढ़ो, वहाँ पे आप गलत ना पढ़ें। कोई ऐसा ना सोचे कि नहीं यार इनको इंग्लिश तो नहीं आती है, इंग्लिश सीखते हैं। याद रखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए ही ये सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। मैं रोज़ाना एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको इंग्लिश पढ़ने के वो सारे तरीके समझाऊंगा जो आपको सीखना जरूरी है। देखो, लिखा है कि इंग्लिश पढ़ना है तो भाई ई के सभी पैटर्न सीख लो। अब देखो, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले पैटर्न की। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ई दिया रहे तब आप ई का उच्चारण क्या करोगे? एक ही मात्रा के रूप में करोगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दिया है बी ई डी, तो इसे पढ़ते हैं बेड। क्या पढ़ते हैं? बेड पढ़ते हैं। तो बी क्या करेगा? बा बनाएगा, ई से ए की मात्रा बे, और डी से आपका डा, ए आपका देखो यहाँ पे बेड हो गया। केवल मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, इनका अर्थ बाद में आप सीखिएगा, लेकिन पहले आप इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखें कि उनका शुद्ध शुद्ध कैसे प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण किया जाता है। आगे लिखा है पी ई एन, तो देखो पी से आपका पा हो जाएगा, ई से ए की मात्रा पे, और एन से आपका ना, तो पी ई एन पेन हो गया। आर ई डी रेड, तो आर से रा, ई से ए की मात्रा, डी से डा। अब इस टाइप के जितने भी आए ना इनको ऐसे सॉल्व करना। जी ई टी गेट, तो जी से आपका गा, ई से ए की मात्रा गे, और टी से आपका टा, ए आपका गेट हो गया। एन ई टी नेट, तो एन से ना, ई से ए की मात्रा ने, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे नेट हो गया। डब्ल्यू ई टी, इसे पढ़ते हैं वेट, तो डब्ल्यू से वा, ई से ए की मात्रा, इससे आपका सॉरी यार, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे वेट हो गया। वैसे तो वेट नहीं दिख रहा है यार, ये तो आधा का की तरह बन गया। अब मैं फिर से लिख रहा हूँ वेट। चलिए एक बात और समझा दूँ, जैसे दिया होता है वाई ई एस, ऐसे दिया होता है ना, तो अधिकतर लोग ज़्यादा करके इसको ऐसे यस पढ़ते हैं। भैया यह यस नहीं है। अभी हमने रूल से क्या सीखा है? दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका तो ई दिया हो तो ई का उच्चारण आप क्या करते हो? एक ही मात्रा के रूप में करते हो। तो यहाँ आपका यह एस होगा, यस नहीं, ठीक है। तो आप इसको पढ़ा करो, इसको नहीं। अब रूल्स आपको समझ में आ गए ना। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ गलती करते हैं वाई ई एस एस में। आगे है एच ई। देखो, ये कोई छोटे वर्ड के जस्ट बाद आपका ई दिया हो तो वहाँ ई का जो साउंड आएगा वो बड़ी ई के रूप में आएगा, यानी कि वहाँ आप बड़ी ई की मात्रा अप्लाई करोगे। छोटे वर्ड का मतलब कि कोई एक वर्ड आपका दिया गया हो, जैसे एच ई, तो यहाँ जब एच से आप हा करोगे तो इस जो ई है ना, इसका साउंड बड़ी ई के रूप में होता है। तो बड़ी ई क्या करती है भैया? बड़ी ई की मात्रा देती है, तो यहाँ पे बड़ा वाला ई लग जाएगा। ए आपका देखो ही हो गया। यस एच ई, अब यस एच से देखो बड़ा सा बनता है, अब जस्ट बगल में ही ई दे दिया तो बड़ी ई की मात्रा करके आप सी बोल दोगे। यम ई, तो यम से माँ करके बड़ी ई की मात्रा करके मी बोल दोगे। यानी इस तरीके के वर्ड रहे और ई लगा हो तो वहाँ बड़ी ई की मात्रा का साउंड निकालोगे और बड़ी ई की मात्रा आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। चलिए, डब्ल्यू ई, तो वी सिंपल है यार। बी ई, तो बी। वाई ई, तो वाई से या, और बड़ी की मात्रा ए आपका हो जाएगा यहाँ पे ई। तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, इनसे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट आप लोग करिएगा। यहाँ देखो लिखा है सी ए के ई। अब देखो लास्ट में यहाँ आपका ई दे दिया, तो मैं एक आपको तरीका बता दूं। लास्ट में जो ई होता है भैया उसका उच्चारण आप लोग मत करिएगा। तब आप बोलोगे सर ए तब ई दिया क्यों रहता है? देखो, ए ई इसलिए दिया रहता है कि जो आपका पहला वाला वर्ड है उसको थोड़ा सा आप खींच के जोर से बोलो। खींच के जोर से बोलने के लिए ही आपका यहाँ पे ई लगा है। आपके दिमाग में यही चलेगा ना, जब उच्चारण नहीं होता तो इसको हटा ही दे दीजिए। भैया क्यों हटा दें? तो शुरुआत वाला कैसे खींच के जोर से बोला जाएगा। अब एक बात और समझो, कैसे यहाँ सी के बाद ए है तो सी को आप यहाँ का पढ़ोगे,
ठीक है। अब ए आ गया तो ए का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा, तो एक बात और याद रखिएगा, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया हो तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है। तो जब आप यहाँ पे एक ही मात्रा करोगे फिर के से का करोगे, इसका उच्चारण तो होगा ही नहीं। ये देखो आपका केक हो गया। अब जब केक बोलते हो तो हल्का सा के को जोर से नहीं खींच के ऊपर बोलते हो, तो इसी के लिए ई यहाँ पे लगा हुआ है और इसी का उच्चारण करोगे नहीं, तो ये आपका केक हो गया। आगे यल ए के ई, तो यल से जब ला करोगे ए का उच्चारण एक ही मात्रा, के से का, ए आपका लेक हो गया। डब्लू ए के ई, तो डब्लू से आपका वा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, के से आपका का, ए आपका वेक हो गया। इसका उच्चारण नहीं हो रहा, आपको पता होना चाहिए। यम ए के ई, मेक हो जाएगा, बस सिंपल है। अब इस टाइप के जितने भी आएंगे पैटर्न आप उनको सॉल्व करिएगा। एन ए एम ई, इसको देखो नेम पढ़ते हैं, नाम नहीं नेम, नेम का मतलब नाम होता है। तो यहाँ देखो यन से ना, अब ए है तो यहाँ पे एक ही मात्रा लग जाएगी और यम से आपका मा, ए आपका नेम हो गया। और काफ़ी स्टूडेंट को आज पता होगा कि एन ए एम ई को नेम कैसे पढ़ते हैं, इसको नाम और नामे क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये तो विचार उठ रहा होगा ना। तो यही रूल्स है, लास्ट वाले ई का उच्चारण मत करिएगा और ए के बाद एक लेटर छोड़ करके आपका ई आ जाता है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है और इसी वजह से यहाँ पे एन ए एम ई को नेम पढ़ा जाता है। अच्छा लग रहा ना, आगे चलते हैं, उसको देखिए। देखो आगे लिखा है, अगला पैटर्न है यल आई के ई। अब देखो यहाँ पे आई के ई दे दिया, हमने अभी आपसे बोला था कि भैया लास्ट में जो ई आता है हम उसका उच्चारण नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आई के बचा, अब देखो यहाँ पे आई के बचा तो यहाँ जो आपका आई है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे आ ई और के से आपका का, ए आपका यहाँ पे आइक हो जाएगा। तो आई के को हम यहाँ पे आइक पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम जोर से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे आपका ई है। अब देखो अगर आई के ई पूरा मिला करके आपका आइक हुआ तो यल लग जाएगा तो लाइक, डब्लू लग गया तो अब यफ है तो फा हो जाएगा, इसका की जगह तो आपका वाइफ। कैसे देखिए, यल से आपका ला, अब यहाँ बड़ा वाला आ की मात्रा देगा और ई और का ऐसे हम लिख लेंगे, ये देखो हमारा लाइक हो गया। अब देखो ला को आप जोर से बोल रहे हो भैया, इसी ई की वजह से बोल रहे हो, ठीक है। चलिए डब्लू आई एफ ई, अब यहाँ पे आई एफ ई है इसको आई पढ़ दो, जो भी यहाँ बीच में रहे उसको वहीं पढ़ो, का की जगह आपने बस फा किया है। तो डब्लू लग गया तो डब्लू से वा, आ का मात्रा, बाकी ई और फा, ये देखो आपका वाइफ हो गया। आगे है आर आई डी, अब देखो यहाँ बीच में आपका डी है तो इसको देखो आई पढ़ते हो और डी से आपका डा आइड हो जाएगा, तो आर लग गया तो राइड हो जाएगा। टी आई एम ई, देखो आई एम ई आइम, तो टी लग गया तो टाइम, कुछ भी हो इस तरीके का पैटर्न अब सॉल्व करने आपको आ गया। यस आई डी ई, तो साइड हो जाएगा, अभी आपने आई डी को पढ़ा था तो देखो आर था तो राइड, यस है तो साइड, कोई इस तरीके से समझाएगा नहीं। एच आई डी तो हाइड। पहली बार अगर आप लोग आए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला पैटर्न एच ओ पी ई, देखो जब ओ, देखो लास्ट वाले ई का उच्चारण होगा नहीं, पहली बात हो गई। अब यहाँ ओ का क्या रूल है, देखो जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ओ का जो उच्चारण होता है वह कहीं कहीं आ के रूप में भी होता है, कहीं कहीं आपका ओ के रूप में भी होता है। तो ज़्यादा करके ओ के रूप में होता है, आ के रूप में बहुत कम होता है। जैसे यस ओ एम ई को आप सम पढ़ते हो तो जब सा बोलते हो तो हल्का सा आ निकलता, तो वहाँ देखो आ के रूप में होता है, बाकी कहीं कहीं आपका ज़्यादा करके ओ के रूप में होगा। तो देखो एच से आपका हा हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो और पी से आपका पा, एच ओ पी ई होप, इसका उच्चारण नहीं हुआ। एच ओ एम ई होम, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो और यम से आपका मा, ए आपका यहाँ पे होम, इसका उच्चारण नहीं कहना। एन ओ एस ई नोज, देखो एन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, यस के बाद जब ई दिया रहता है तो यस को हम ज़्यादा करके जा पढ़ते हैं, तो ये हमारा नोज हो गया। पी ओ एल ई पोल, तो पी से पा, ओ से ओ की मात्रा पो और यल से आपका ला, पोल, इसका उच्चारण नहीं हुआ। आर ओ एस ई, तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, यहाँ भी देखो यस के बाद ई है तो जा पढ़ देना, ये आपका रोज हो गया। इस तरीके से लिखना नीचे बिंदी लगा करके। एच ओ एल ई होल, एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो और यल से आपका ला, ए आपका
होल हो गया और ए भी पैटर्न आपने सीख लिया। अब यहाँ देखिए CUTE, तो लास्ट वाले ई का उच्चारण होगा नहीं। अब यहाँ देखो यू आ गया, तो यू का हम यहाँ पे उच्चारण किस तरीके से करेंगे? देखो UTE दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे यूट, यूट, यानी कि यू के यू ही पढ़ेंगे लेकिन यूट के रूप में, टा है तो यूट, अगर कोई और होता तो उसको पढ़ देते। लेकिन यहाँ जो यू के पहले वाला होगा उसे आधा लिखा जाएगा, और हमने यू वाले रूल में भी आपको यहाँ पे सिखाया था, जो पीछे की क्लास है यू वाला, ठीक है, तो वहाँ भी हमने आपको आधा बनाना सिखाया था। तो देखो सी के बाद यू होता तो सी को हम का पढ़ते हैं, तो सी से आधा का, और इसको यू और टी से आपका टा, ए आपका क्यूट हो गया, आपने इसका उच्चारण नहीं किया। MUTE इसको पढ़ते हैं म्यूट, तो देखो यम से आपका आधा माँ, यू और टी से आपका टा, म्यूट। लेकिन यहाँ देखो JUNE को आप यहाँ पे जून नहीं पढ़ोगे, इसको जून पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जून। तो ऊ के रूप में भी होगा लेकिन इसको आधा नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों मिक्स करके आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखो इसको JUNE को जून पढ़ते हैं। TUBE इसको पढ़ेंगे ट्यूब, तो टी से आपका आधा टा और यूब, ट्यूब। FLUTE फ्लूट, तो एफ और यल आपस में सटे हैं तो एफ से आधा फा, यल से आपका ला, बाकी यू और ट, फ्लूट। RUDE इसको रूड नहीं पढ़े, इसको रूड पढ़ेंगे, रूड, ठीक है। तो आप इसको और इसको याद कर लेना, बाकी हम आधा करके पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं डबल ई की। जब डबल ई आए तो इसको क्या पढ़ेंगे? तो डबल ई जब भी आए उसको हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, बस इतना याद कर लो। ये भी सिंपल है, जैसे हिंदी वाले में होता था ना यार, वैसे यहाँ भी होगा। ऐसे से आपका छोटा सा डबल ई तो बड़ी ई की मात्रा सी। TREE ट्री, क्योंकि TR से आपका ट्रा बन गया, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा ट्री। FEET फीट, तो एफ से फा, डबल ई से बड़ी की मात्रा फी और टी से आपका टा, फीट। KEEP कीप, तो के से का, डबल ई से बड़ी की मात्रा की, पी से पा, कीप। DEEP, तो डी से आपका डा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, पी से पा, ए आपका हो गया डीप। MEET मीट, तो बस इतना याद कर लो कि डबल ई आएगा तो हम बड़ी की मात्रा इंग्लिश में लगाएंगे, बाकी अपने आप सारा चीज़ सेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। EAT, देखो EAT को पढ़ते हैं ईट, लेकिन एक बात और समझना, ई और ए जो होते हैं इंग्लिश में वो ज़्यादा करके बड़ी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि ए की मात्रा भी लग जाएगी, अभी यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। देखो कैसे। EAT, देखो ई और ए बड़ी की मात्रा लगाती हैं, लेकिन शुरुआत में है तो क्या बनाएगा? स्वर बनाएगा। मात्रा तो लगा नहीं पाएंगे तो स्वर बनाएंगे, जैसे आप हिंदी वाले में करते थे। यहाँ देखो आपका बड़ा वाला ई, टी से आपका टा, ए आपका हो गया यहाँ पे ईट। ईट का अर्थ खाई खाना होता है। TEA, अब टी से आपका टा, अब इनके बाद आ गई तो बड़ी की मात्रा टी। READ, तो आर से आपका रा, ई और ए बड़ी की मात्रा, और डी से आपका डा, ए आपका यहाँ पे हो गया रीड। CLEAN इसको पढ़ते हैं क्लीन, तो CL आपस में सटा है तो C के बाद यल होता तो C को हम का पढ़ेंगे, लेकिन सटा है तो आधा पढ़ना है। जैसे FL के साथ सटा था, तो इंग्लिश में क्या होता है, जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हुए होते हैं तो पहले वाले को आधा बनाया जाता है। तो यहाँ भी C से आप जो का करोगे आधा, फिर यल से आपका ला, ई और ए बड़ी ई की मात्रा, और यन से आपका ना, ए आपका क्लीन हुआ। HEAD इसको हीड नहीं पढ़ना है, इसको आप पढ़ोगे हेड। क्या पढ़ोगे? हेड पढ़ोगे। एच से आपका हाथ, यहाँ ई और ए की मात्रा लगाएंगे, डी से आपका डा। यार मैं इसको मार्क कर देता हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा ध्यान दे दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। BREAD इसको ब्रीड नहीं पढ़ना, इसको ब्रेड पढ़िएगा। तो BR से आपका ब्रा, और ई है तो ए की मात्रा, और डी से आपका डा, ब्रेड। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, मैं गोला कर दे रहा हूँ, आप उनको थोड़ा सा नोट करके अच्छे से याद करेंगे। चलो आगे हम बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और है यार, ठीक है। आगे लिखा है EHER, देखो इसको पढ़ते हैं हर। जब ई के जस्ट बाद आर लगा हो तो ई को हम उच्चारण आ के रूप में करेंगे, बाकी रा है तो यहाँ पे आपका
अर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे। HER को हम पढ़ेंगे हर। अब देखो हा और रा, जब हर बोलते हो तो हा प्लस आ प्लस रा आता है ना, तो इसी हा और रा के बीच में ही आपका आ छिपा हुआ है, तो HER आपका हर हो गया। TEACHER, अब देखो टी से आप काटा, ई और ए क्या करती हैं, बड़ी की मानता लगाते हैं। CH से आपका चा, अब ER लग गया तो आपका चा और रा हो जाएगा, क्योंकि चा और रा के बीच में आपका आ का साउंड यहाँ निकल रहा, तो ये आपका देखो टीचर हो गया। आगे WATER, इसको पढ़ते हैं वाटर, ऐसे वाटर, तो TER टर, ये CHER चर और HER हर, तो PER पर। तो देखो P से आपका पा, अब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई होता है, तो ए का उच्चारण क्या करते हो, एक ही मात्रा के रूप में करते हो। अभी आपको हमने तीसरे ही पैटर्न में सिखाया था, केक लेक वेक मेक नेम, तो यहाँ पे PER पर। आगे SISTER, एस से आपका छोटा सा, ऐसे छोटी की मानता सी, यस और टी आपस में सटे, तो इससे जो आप सा बनाओगे वो आधा बनाओगे, बाकी TER को टर पढ़ते तो ये आपका सिस्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे BELIEVE, देखो एक IE होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ यार, थोड़ा सा रुको। देखो एक I और E होता है, एक E और I होता है। ये जो EI होता है ये C के जस्ट बाद आता है, बाकी जो IE होता है सबके बाद आ सकता है, लेकिन इन दोनों के लिए ही आप क्या करोगे, बड़ी ई की मात्रा का साउंड, यानी कि बड़ा वाला ई कहो चाहे बड़ी ई की मात्रा करो, साउंड आपका वही निकलेगा। ठीक है, तो इनका हम उच्चारण करेंगे, जैसे BELIEVE, देखो इसको पढ़ते हैं विलेव, क्या पढ़ेंगे, विलेव। तो देखो बी, फिर यल से आपका ला, IE है तो बड़ी ई की मानता, फिर वी से आपका वा, और लास्ट वाले ई का उच्चारण आप करते नहीं, तो ये देखो आपका विलीव हो गया। आगे देखो लिखा है RE, देखो अभी आपने BE को बी पढ़ा तो RE को री पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो C के बाद ई होता है तो C को सा पढ़ते हैं, का नहीं, तो सा हो गया। अब ई और आई को अभी हमने क्या बताया, तो सी के बाद ही ई और आई आएगा, तो इसका उच्चारण आप बड़ा वाला ई के रूप में करोगे, यानी कि बड़े ई की मात्रा के रूप में, बाकी वी से आपका यहाँ पे हुआ और ई का उच्चारण करोगे नहीं, ये आपका हो गया रिसीव। आगे PIECE, इसको क्या पढ़ोगे, पी से आपका पा हो जाएगा और IE है तो IE का उच्चारण ये भी बड़ी ई की मात्रा के रूप में, बाकी C के बाद ई है तो C को सा पढ़ दो, बाकी लास्ट वाले ई का उच्चारण नहीं करोगे, तो हो जाएगा PIEC पीस। CHIEF, इसको पढ़ेंगे चीफ, तो CH से आपका चा और IE है तो बड़ी ई की मात्रा, F से आपका फा चीफ। FIELD, तो इसको पढ़ेंगे फील्ड, तो F से आपका फा, I और E है तो बड़ी ई की मात्रा, यल के बाद डी है तो यल से आधा ला, डी से डा, ये आपका यहाँ पे फील्ड हो गया। अगला पैटर्न देखते हैं, लास्ट वाला, और सबको नोट डाउन करिएगा। आगे है NEW, देखो जिसके बाद EW लगा हो उसकी हिंदी जो बनेगी, यानी कि जब उसका उच्चारण करोगे आधा करना, बाकी EW को आप ऐसे यू कहना, तो NEW आपका हो जाएगा न्यू, क्योंकि यन को आधा बनाना है क्योंकि बगल में EW है, तो ये आपका न्यू। FEW, F से आधा फा, बाकी यू फ्यू। GREW, इसको पढ़ेंगे ग्रू, देखो ऐसे पढ़ोगे ग्रू, GR से आपका ग्रा, और बाकी हम ऐसे क्या करेंगे, इसी में देखो ऐसे यू कर दोगे, ये आपका ग्रू हो जाएगा। BLEW, तो BL से यानी B से बा, L से ला, और यू कर दोगे, आपका यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। DREW, तो DR से ड्रा और ऐसे यू कर दो, आपका ड्रू हो जाएगा। FLEW, ये आपका ऐसे फ्लू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इसको आधा बनाना है, चाहे यहाँ पे यू कर दो या फिर ऐसे बड़ा ऊ का मानता लगा दो, बात वही है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो और सारे पैटर्न आपको सीखने को मिल चुके हों, तो एक बार वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, चलिए बाय बाय।